हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र जौहरी। आज इस नए सेशन में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसको एक क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन अज्यूम किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और उसके साथ साथ कैपिटल अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाते हैं। तो हम जब क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा कि क्वेश्चंस में सर्च करिए प्रॉफिट कहाँ दिया है और कितना दिया है। क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट दिया रहता है, उस प्रॉफिट को सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले प्रॉफिट को यहाँ फाइंड करेंगे। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में हमने अज्यूम किया है कि 2 लाख रुपए दिया हुआ है, आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। 3 पार्टनर्स लिए हमने और इन तीनों की कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 3 क्वेश्चन पार्टनर्स लिए हैं, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख और उसमें एडजस्टमेंट दिया है कि उस पार्टनर्स पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। इनकी कैपिटल क्या है, ए बी सी की 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। तो इन तीनों का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना है। तीनों की कैपिटल का 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, 1 लाख का 10% 10,000। ये हमने 10% इंटरेस्ट चार्ज किया। क्लियर? तो यहां हो जाएगा आपका 60,000 रुपीज का आपका इंटरेस्ट चार्ज हो गया। क्लियर? 30,000, 20,000, 10,000 ये आपका इंटरेस्ट चार्ज हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चंस में उनके ड्राइंग भी दिए हुए हैं। ईच पार्टनर्स विड्रॉ 50,000, 40,000, 30,000। ए बी सी। ए विड्रॉ 50,000 फॉर पर्सनल यूज, B withdraw 40,000, C withdraw 30,000. This is the called drawing. ड्राइंग दिया है, इसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट चार्ज करना है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट और ड्राइंग हमारी इनकम है। इनकम कौन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट से ट्रांसफर करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट से ट्रांसफर करेंगे। ये सारी एक्सपेंस साइड है, ये सारा इनकम का साइड है। ये आप लोगों को मालूम है, 11th में भी आपने देखा है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के डेबिट में और जितने भी इनकम होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 50,000 का हम चार्ज कर रहे हैं 10%, 50,000 का 10% 5,000, 40,000 का 10% 4,000 एंड 30,000 का 10% 3,000 एंड एटलीस्ट टोटल 12,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ है। क्वेश्चंस को समझे, 3 पार्टनर है वहाँ ए बी सी, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख देयर कैपिटल, 10% इंटरेस्ट चार्ज ऑन देयर कैपिटल, देयर ड्राइंग 50,000, 40,000, 30,000 एंड 10% इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज कर दिया। और क्वेश्चन में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि सैलरी गिवन टू ए 500 पर मंथ। ए को सैलरी भी देना है, ए पार्टनर्स हैं, 500 रुपीज पर मंथ सैलरी देना है, सैलरी ए को देना है। तो 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ की सैलरी हो जाएगी 6,000 रुपीज। हमने सैलरी दे दी। और इसके बाद हम देखेंगे एक पार्टनर बी है, बी 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट चार्ज फॉर बी। बी को हमको नेट प्रॉफिट का, ये हमारा नेट प्रॉफिट ओवर नेट प्रॉफिट, इसका हमको 10% 20,000 इसका 10% उन्होंने प्रॉफिट इंटरेस्ट कमीशन चार्ज करने को कहा है। तो हमने कमीशन चार्ज किया, ये आपको कमीशन दे दिया हमने 2 लाख का 10%, बी को कमीशन, सैलरी ए को दे दी, कमीशन बी को दे दिया। अब क्वेश्चंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि बी some loan provide to firm for 10% interest। बी ने फर्म को लोन दिया हुआ है, बी गिवन
सम अमाउंट लोन टू फर्म 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज का बी ने फर्म को लोन दिया हुआ है। 10% इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेट लोन, उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी 60,000 का 10% 6,000 हो गया, 6,000 इंटरेस्ट चार्ज हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज की कितना परसेंट, 10%। सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इसका 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया हमने 10%। क्लियर? अब सारी इंफॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया। हमारी सारी इंफॉर्मेशन को हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, 3:1। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इन क्वेश्चन 3:1, ABC 3:1। अब हम पहले इसका टोटल लगाएंगे तो ये हो गया आपका 2,12,000। 2,12,000 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट बचेगा 1,20,000 रुपीज। हमारा प्रॉफिट कितना बचेगा? 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 रुपीज का यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है। अब 1,20,000 को ए, बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ए, बी, सी में 3:1 मतलब 3/6, 2/6, 1/6। तो 1,20,000 को जब हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/6 मतलब 60,000, 2/6 मतलब आपका हो जाएगा 40,000 एंड 1/6 हो जाएगा 20,000। तो ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 60,000, बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 40,000 एंड सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 20,000। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। क्वेश्चंस में कुछ कोई इंफॉर्मेशन दी रहती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी रहती है नंबर ऑफ पार्टनर्स, ए, बी, सी, 3 पार्टनर्स, देयर कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 10%, 30,000, 20,000, 10,000, सैलरी गिवन टू बी 600, 500 per month, commission given to B 10% on net profit का 10%। ठीक है? इसके बाद सम अमाउंट लोन एज अ लोन गिवन टू फॉर्म बाय बी, बी को आपको इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन 10%। हमने 60,000 रुपीज का लोन दिया हुआ उसमें क्वेश्चंस में, तो उसका 10% 6,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? अब इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय द पार्टनर्स ए, बी, सी 50,000, 40,000 एंड 30,000। 50,000 का 10%, 40,000 का 10%, 30,000 का 10%। ये इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दिया। टोटल लगाया, सब्ट्रैक्ट किया, बैलेंस बचा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशियो था 3:2:1 में हमने 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपका आंसर आ गया। ये हमने बनाया क्या? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट्स बनाना है हमको, तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे हम? इसको देखिए। अब मैं आपके सामने कैपिटल अकाउंट्स बनाना आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसी क्वेश्चन से हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कैपिटल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएट कैपिटल। अभी हम इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके साथ पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। हमने क्वेश्चन में देखा था 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी, पर्टिकुलर। ये फॉर्मेट आपको मालूम है। ये है इसका डेबिट साइड और ये है इसका क्रेडिट साइड अकाउंट्स का। हम तीनों के ज्वाइंट अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे? उसमें कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। अब चूंकि फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल चेंज नहीं होगी, कैपिटल में और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो जो कैपिटल दी है वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसी से अकाउंट क्लोज हो जाएगा। टोटल वही का वही लगाएंगे
और इसको टोटल लगा के यहाँ पर बैलेंस कैरीड डाउन, वही अमाउंट से अकाउंट क्लोज, वही अमाउंट से बी की कैपिटल अकाउंट क्लोज, और वही अमाउंट से सी का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज। ये तीनों के कैपिटल अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। अब करेंट अकाउंट बनाएंगे। इसके अलावा कैपिटल के अलावा जितने भी एडजस्टमेंट पार्टनर्स रिलेटेड है वे सब करंट अकाउंट्स में आएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है इसलिए नहीं लिखेंगे। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ए को दिया था 30,000, बी को दिया था 20,000, सी को देना है 10,000। फिर इसमें हमने देखा था सैलरी दी थी ए को सैलरी दी तो यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी 6,000, बी और सी को नहीं दी। फिर हमने कमीशन दिया था तो कमीशन यहाँ लिख देंगे। कमीशन हमने बी को दिया हुआ है 20,000, 10% नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन दे दिया। फिर हमने क्वेश्चंस में देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो सबसे पहले हमको ड्राइंग लिखना पड़ेगा। ड्राइंग कितनी है तो ड्राइंग हमने देखी थी 50,000, 40,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% था 5,000, 4,000, 3,000। इंटरेस्ट ऑन लोन और लोन इसमें नहीं लिखेंगे। पार्टनर्स लोन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इसमें नहीं लिखेंगे, उसके लिए अलग अकाउंट्स बनता है। यहाँ पर इतनी चीजें आएगी। इसके अलावा आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो आपने पहले प्रॉफिट दिया था 60,000, दूसरे को 40,000 एंड इसको दिया था 20,000। कैपिटल थी तो प्रॉफिट आपको फाइंड हुआ था 1,20,000 और 321 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब इसका टोटल लगा लो 96,000, इसका टोटल लगा लो तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000, इसका टोटल लगा लो हो गया 30,000। क्लियर। अब आपको देखने में आएगा 96 में से 55 जाएगा तो 96 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बैलेंस आपके पास बचेगा कितना 41। इधर हम देखते हैं 80,000 टोटल है। 80,000 में से आप इसको माइनस करते हैं 44 को तो बैलेंस बचता है 36। इधर है 30,000 का टोटल और इधर होगा 33,000। मतलब इधर ज्यादा होने के कारण बाय मिस्टेक आपका बैलेंस इधर आ रहा है। करंट अकाउंट्स में बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों जगह आ सकता है। करंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड और बैलेंस फाइंड हो सकता है। इधर 41, 36 ए और बी का आया, सी का बैलेंस इस साइड आया 3,000, टोटल 33,000। इस तरीके से हमने देखा ये कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल लिखी है और उससे क्लोज हो गया और ये हमने करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट लिखे। इसको जनरल एंट्री भी की जा सकती है। जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट ए करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट बी करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट सी करंट अकाउंट। क्योंकि ये सब क्रेडिट साइड है ये डेबिट साइड है। ये एंट्री हो सकती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। इधर एंट्री हो सकती है ए करंट अकाउंट डेबिट बी करंट अकाउंट डेबिट सी करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। यहाँ पर हो सकता है ए करंट अकाउंट डेबिट बी करंट अकाउंट डेबिट सी करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस तरीके से हम इसको जनरल एंट्री से भी पास कर सकते हैं पर हमको जब अपने वाले का अकाउंट्स ग्रुप में शो करना होता है तो इस तरीके से हमको बनाना होगा।
अब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है तो क्या करेंगे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है तो हम ये करेंट अकाउंट अलग से नहीं बनाएंगे, बल्कि कैपिटल अकाउंट में ही ये सब सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। हम आपको देख रहे हैं कैसे देखते हैं। अब मैं आपको फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। हमने फिक्स कैपिटल की कंडीशन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अभी बनाना सीखा। अब कैपिटल अगर फ्लक्चुएट है तो कैसे बनाएंगे। कैपिटल अगर फ्लक्चुएट है तो केवल सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है। हम करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे, केवल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इन केस ऑफ फ्लक्चुएट कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एबीसी, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल ट्रांसफर करेंगे 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और फिर वे सारे एडजस्टमेंट जो अभी आप उसमें बता रहे थे करंट अकाउंट, वो यहाँ पर शो कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख का 10%, 2 लाख का 10%, 1 लाख का 10%। इसके बाद हमने सैलरी प्रोवाइड की थी, सैलरी टू ए, सैलरी हमने ए को कितनी प्रोवाइड की थी 6,000 रुपीज, सैलरी दे देंगे। हमने बी को कमीशन प्रोवाइड किया था, वो भी उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। बी को हमने 20,000 कमीशन प्रोवाइड किया था। इसके अलावा हमने इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो यहाँ कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट में कहीं नहीं आता। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ड्राइंग, उनका ड्राइंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया था 50,000, 40,000 एंड यहाँ पर तो उसका आ जाएगा 30,000। इनके ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज हुआ था, वही 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ था। 50,000 का 5,000, 4,000, 3,000, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब क्या बचा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट हमारा हुआ था 1,20,000, 1,20,000 का प्रॉफिट यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 60,000, 40,000 एंड 20,000। अब हम इसका टोटल लगा देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 1,30,000, इधर का टोटल हो जाएगा आपका 2,80,000, इधर का टोटल हो जाएगा आपका 3,96,000। 3,96,000 में से 55,000 आप माइनस कर दीजिए, आपका बैलेंस बचेगा 3,41,000। इसको क्या लिखेंगे हम, बैलेंस कैरिड डाउन। इसका टोटल आया था 2,80,000, इसमें से 44 माइनस कर देंगे, 2,36,000 बचेगा। इसमें से ये दोनों लेस के बैलेंस बचा, इसके टोटल में से ये दोनों लेस के बैलेंस बचा, इसके टोटल में से 1,30,000 के टोटल में से 33,000 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 97,000। इस तरीके से आपका ये कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट बन गया। इसके पहले हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, अभी फ्लक्चुएट। देखो दोनों में क्या फर्क है, केवल कैपिटल का। अगर आप फिक्स कैपिटल है तो इसको हटा देंगे और बाकी सब ऐसा कैसा रहेगा, करंट अकाउंट बन जाएगा। आपने कैपिटल साथ में लिख दी, फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो बहुत ही इजी है बनाना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसमें वे सारे एडजस्टमेंट हमने शो किए जो नॉर्मली क्वेश्चंस में होते हैं।